so depressing phase of my life, the preparatory phase of my life, which is finally going to be end. I just saved myself from this NEET crowd. I am just giving up on NEET. I am so thankful for the PW team and settled down to any college and earned for my mother and father. And you should also try to do the same. And be kind, be humble, be grateful. जिस दुनिया से चले जा रहे वो स्टूडेंट्स इस एग्जाम के लिए, सो भाई हम कहना चाहेंगे कि इस एग्जाम को इतना दिल पे लो ही ना. इस एग्जाम की कोई औकात नहीं है तुम्हारी लाइफ में. तुम्हारी लाइफ से बड़ा नहीं है एग्जाम, ये सोच लो. एवरी पीपल इन इंडिया वांट्स डेवलपमेंट, वांट अ गुड नेशन, वांट अ डेवलप्ड नेशन whom respect the education system. एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, पेपर लीक ना हो. तो ये कौन चाहता है? हो कोई नहीं चाहता ना. तो सीजेपी का प्रोटेस्ट किस लिए हो रहा है? इसीलिए तो हो रहा है ना, ताकि पेपर लीक ना हो. तो अगर आप उसके अगेंस्ट हो, इसका मतलब आप इससे भी अगेंस्ट हो कि हाँ पेपर लीक हो जाना चाहिए, हाँ हम सब करप्ट रहना चाहिए हमारी एजुकेशन सिस्टम. हेलो गाइस, आई एम साइमर फन एंड तो गाइस नीट का तो पेपर खत्म हो चुका है, बट आई एम सो लाइक कैसा था पेपर, किस लेवल का पेपर बनाया है. इफ़ यू सी द फिजिक्स सेक्शन देन इट इज़ सो डिफिकल्ट. इफ़ यू सी द केमिस्ट्री सेक्शन इट इज़ ऑल्सो सो डिफिकल्ट. और बायो इतनी ज़्यादा ईजी. मेरी बायो लाइक अराउंड 30 मिनट्स में पूरी बायो ख़त्म हो गई एंड 45 मिनट्स में तो मैंने OMR भी मतलब सब कुछ बायो हो गई, ठीक है. एंड आई एम स्कोरिंग 300 अबव इन बायोलॉजी, बट द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जस्ट आई कांट टेल यू लाइक अब तो मेरा नीट से पूरा भरोसा उठ चुका है, पूरा का पूरा भरोसा उठ चुका है. अब मतलब कोई बचा ही नहीं लॉजिक कि अब हम नीट की प्रिपरेशन करें. तो भाई आई जस्ट सेव्ड माई सेल्फ फ्रॉम दिस नीट क्राउड. आई एम जस्ट गिविंग अप ऑन नीट. आई एम सो थैंकफुल फॉर द PW team and for doing that offline test series. I have given all of them in online as well as offline. I have given them, and I would thank the PW that has supported me since my 9th standard. In the 9th standard also, I just saw the Alak sir old videos in which he used to teach chemistry and physics nowadays. And nowadays it has been so much जो सक्सेस मिलनी भी चाहिए उनको, that has done so much to me. And ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझको इस जर्नी में, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. सिवाय इस नीट की प्रिपरेशन में मतलब आई एम जस्ट फुल ऑफ मिक्सड इमोशन, यू नो. आई एम जस्ट फुल ऑफ मिक्सड इमोशन बिकॉज दिस वॉज सो ऑल्सो सो डिप्रेसिंग फेज ऑफ माई लाइफ, द प्रिपरेटरी फेज ऑफ माई लाइफ विच इज़ फाइनली गोइंग टू बी एंड बिकॉज द नीट हैज़ बिन ओवर एंड आई एम फुल्ली नॉट फुल्ली. मेरा 4 जुलाई को एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम है, सो आई वुड बी करेंटली प्रिपेयरिंग फॉर इट. एंड नीट की भी बात कुछ एज सच कुछ हुआ नहीं था. 3 मई वॉज आई एम सो सेटिस्फाइड विद माई 3 मई वाला रिजल्ट जो हुआ था, एंड आई वॉज सो सेटिस्फाइड. वो क्यों कैंसिल हो गया पता नहीं. एंड देन आई वुड अगेन इन दैट लूप और इतना सब कुछ हुआ दैट आई हैव फेस्ड. सो आई एम ऑल्सो I would not say I would proud of myself, but yeah, I am just ignoring that stuff which I दिल से जो लेनी चाहिए चीज़ों को I have ignored them. तो तब तक हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं. जो लोगों ने फाइट करी और ये अटेम्प्ट दिया उन लोगों को आई एम प्राउड ऑफ योर सेल्फ गाइज. एंड फाइनली अब ये फेज ओवर हो चुका है, तो यू कैन एन्जॉय योर लाइफ, बट आई कांट डू बिकॉज ऑफ माई सक्सेसिव एग्जाम्स वन आफ्टर अनदर. तो अभी मुझको वो देना पड़ेगा एंड उसकी ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. गाइज वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू स्टेट दैट लड़कियों के बाल भी खुलवा दिए, मेरे बाल यहाँ तक के और इतने ज़्यादा. एंड वो लोग लड़कियों की मैंने क्लैचर्स देखे थे ज़मीन में पड़ी हुई, स्क्रंचीज, क्लैचर्स एंड रबर बैंड सब कुछ खुलवा दिया नीट के सेंटर में जाते ही. मतलब क्या जो हम थे वो जो मैंने अपने रबर बैंड को जेब में रख लिया क्योंकि मेरे लोअर में पॉकेट थी, वरना तो मतलब कि कैसे हम देते. पता है आपको लाइट भी चली गई थी सेंटर पे. अब क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं एनटीए वालों से. ठीक है, आई वुड नॉट से एनीथिंग, ठीक है कुछ नहीं, मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग माई एक्सपीरियंस व्हाट आई हैड इन माई सेंटर. तो लाइट चली गई, खुलवा लिए बाल जो मैंने काम करके हैंडल करके सिचुएशन को टाई करा अपने हेयर्स को वापस एंड एग्जाम को करा. एंड देन आई जस्ट मूव आउट टू द सेंटर विद अ average face, you know, and mixed emotions. And I would really like to say कि 3 May was so much better paper than this paper. and ये सबको पता था कि अब लीक हो गया है तो थोड़ा डिफिकल्ट तो आएगा ही. एंड yeah, it is what it is. I would really thank to the PW team क्योंकि मैंने हर एक चीज़ वहाँ से करी. and then I had my UP CAT examination on 17th June, you know. so thank you so much NEET, because of you मैंने यूपी कैटेट की प्रिपरेशन कर ली. तो नीट की वजह से मेरी यूपी कैटेट की भी प्रिपरेशन हो गई गाइस, तो इसलिए आई वुड थैंक नीट, अदरवाइज आई वुड नॉट. एंड सो ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस कि मेरे पापा का ट्रांसफर हो गया था ना गोरखपुर, तो फिर वो संडे मेरे एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले रात में ही सैटरडे को वो आए थे एंड संडे को मुझे एग्जाम दिलाया एंड सेम डे वो चले भी गए संडे की रात में. सो दिस इज़ हाउ मच ही स्ट्रगलिंग इन हिज लाइफ फॉर हियर एंड देयर, गोइंग हियर एंड देयर. एंड गाइस वो बचपन से मतलब ही हैज़ नेवर बीन टू एनी अनदर सिटी सिंस बर्थ. भाई मेरा माइक मैं बाल मुंह में जा रहे मेरे. So yeah guys, so what I was trying to say, yes guys, that this much he is struggling in his life. So how a child can be free all the time? Like I really wanted to do something for my parents, something for everybody whom I love the most. So I really wanted to just settle down to any college and earn for my mother and father. And you should also try to do this thing and be kind, be humble, be grateful guys. And also one thing I want to state, please आप हर चीज़ को किसी भी चीज़ को दिल से मत लगाइए. मतलब जो लोग आजकल हम वो वर्ड नहीं बोलेंगे जो इस दुनिया से चले जा रहे वो स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम के लिए. सो भाई हम कहना चाहेंगे कि इस एग्ज़ाम को इतना दिल पे लो ही ना. इस एग्ज़ाम की कोई औकात नहीं है तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी लाइफ से बड़ा नहीं है एग्ज़ाम, ये सोच लो. हाँ मुझको लोग कहेंगे कि हाँ चलो तुम्हारे तो 400 ही आ रहे होंगे,
हाँ, सही कह बात तो सही कह रहे हैं आप, बट फिर भी इतना भी नहीं लेना चाहिए ना दिल में कि आप इस अपनी लाइफ अपने एग्ज़ाम से ज़्यादा अपनी लाइफ को प्रायोरिटी देनी चाहिए, अपनी हेल्थ को देनी चाहिए। एंड एग्ज़ाम्स बहुत सारे मौके आते रहेंगे लाइफ में। सो आई वुड रियली लाइक टू से कि जो होगा गॉड आपको अच्छे पाथ में ही ले जाएँगे जो आपको मन होगा करने के लिए। एंड नीट से तो मेरा भरोसा पूरा का पूरा उठ चुका है। आई वुड नेवर लाइक टू गिव दिस नीट अगेन इन माई लाइफ। आई वुड नेवर आई जस्ट नेवर लुक बैक इवन। आई नेवर लुक बैक। जो मुझको अच्छी चीज़ मेरे साथ चली है वो है जो मैंने हार्ड वर्क करी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपके हमेशा साथ रहेगी। सेकंड चीज़, जो आप रात रात तक जागे हैं, जो आपकी हैबिट्स बनी है ड्यूरिंग दिस नीट प्रिपरेशन, वो आपके साथ रहेगी। आपके मार्क्स साथ नहीं रहेंगे, आपकी जो मेहनत है वो साथ रहेगी। एंड जो चीज़ें मैंने थर्ड थिंग जो मैंने अपने पीडब्ल्यू टीचर से, जो मोटिवेशनल लाइंस, मोटिवेशनल थिंग्स और बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं अपने टीचर से, तो वो साथ रहेगी हमारी। एज अ स्टूडेंट वी आर रिप्रेजेंटिंग द यूथ ऑफ द कंट्री। एंड ऑल्सो यू शुड, मतलब कौन है वो लोग जो सीजेपी को मीम्स बनाते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं। भाई पानी तक बंद कर दिया था उन लोगों के लिए जो सीजेपी प्रोटेस्ट कर रहे थे। अगर आप, जैसे ये तो यही बात हो गई ना कि आप फेमिनिज्म को सपोर्ट नहीं कर, कि आप करते हो या नहीं करते हो, तो किसी ने कहा नहीं करते हैं, तो एक्चुअली इसका मतलब ये है कि आप फीमेल और मेल को इक्वल नहीं समझते हो, आप उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देना चाहते हो। ये मतलब हुआ फेमिनिज्म का। अगर आप अगेंस्ट हो तो यू आर अगेंस्ट द टोटल 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन whom you are against to, the opposite gender you are against to। तो वैसे ही अगर आप सीजेपी को नहीं सपोर्ट करते हो तो क्या चाहते हो? पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर हो हमारी यूथ का, मतलब पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर हो हमारी कंट्री का। लो अगर आप सीजेपी को सपोर्ट नहीं करते तो ये कौन सी बात है? ये करने वाली चीज़ भी नहीं है। बिकॉज एवरी पीपल इन इंडिया वॉन्ट्स डेवलपमेंट, वॉन्ट अ गुड नेशन, वॉन्ट अ डेवलप्ड नेशन whom respect the education system। एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, पेपर लीक ना हो, तो ये कौन चाहता है? हो कोई नहीं चाहता ना। तो सीजेपी का प्रोटेस्ट किस लिए हो रहा है? इसीलिए तो हो रहा है ना, ताकि पेपर लीक ना हो। तो क्या अगर आप उसके अगेंस्ट हो, इसका मतलब आप इससे भी अगेंस्ट हो कि हाँ पेपर लीक हो जाना चाहिए, हाँ हम सब करप्ट रहना चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम को एज वेल एज गवर्नमेंट को और हर एक इंसान को। तो जो भी लोग इसके अगेंस्ट हैं तो वो, मतलब क्या यार, तुम एक बार ध्यान से उस चीज़ को पढ़ो समझो तो आप डिसीजन लिएगा। बिना उसके मत कह दो कि यू आर नॉट फेमिनिस्ट और नॉट अ सीजेपी सपोर्टर और नॉट, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। तो एज अ स्टूडेंट वी शुड कम टुगेदर एंड अपलिफ्ट दिस थिंग। जो चीज़ें हमारे लिए अच्छी चीज़ है ना एज अ स्टूडेंट, इसमें जेंडर कौन देखता है यार, इसमें रिलीजन कौन देखता है यार, रिलीजन को इसमें नहीं लाना है। ये तो हमारी खुद की लड़ाई ना एज अ स्टूडेंट कि आपका लीक पेपर ना हो, कोई भी एग्जाम है वो ना लीक हो। एंड रिसेंटली लखनऊ की इको गार्डन में भी प्रोटेस्ट हुआ था सीजेपी का। एंड सो गाइज आई ओनली एंड ओनली वांट टू से कि ये आपका पेपर नहीं डिसाइड करेगा कि आपको फ्यूचर में क्या बनना है क्या नहीं बनना है। मतलब कर भी सकता है बट ऐसा नहीं कि सिर्फ यही पेपर बताएगा कि आपको बड़ी होकर क्या बनना है। अगर आप एक एजुकेटेड इंसान हो, अगर आप एक एजुकेटेड इंसान हो तो आप खुद ही डिसाइड कर लोगे अपने लिए कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं। वरना आप एमबीबीएस आपको मिल भी जाए पर आपकी लो लेवल ऑफ के साथ यू कांट सर्वाइव, यू कांट, आई डोंट कॉल यू अ गुड पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई वुड आई। तो इसीलिए दिस पेपर, और आप जेडब्ल्यू क्रैक कर लो, आप आईआईटी चले जाओ, फिर भी आप अगर ऐसे वैसे जोक्स मारोगे जस्ट लाइक मधुरवेली तो आप कैंसिल हो सकते हो। एंड यू कांट जस्टिफाई बाय सेइंग कि दैट आई एम एमबीबीएस स्टूडेंट और आई एम आईटी स्टूडेंट बिकॉज योर लेवल ऑफ द मेंटालिटी एंड लेवल ऑफ द ब्रेन इज सो डाउन देन अ विलेज वाले इंसान से भी ज़्यादा डाउन है आपकी मेंटालिटी। तो क्या कह रहे हो अपने आप को आप सक्सेसफुल? आप कैसे कह सकते हो अपने आप को एक अच्छा इंसान और सक्सेसफुल इंसान व्हेन योर लेवल ऑफ मेंटालिटी इज सो, आई कांट से दैट वर्ड बट या। सो गाइस प्लीज बी एजुकेटेड बाय योर ब्रेन। एंड सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ जो मुझको लगी ना ड्यूरिंग माई नीट प्रिपरेशन, जब ये नीट कैंसिल हो गया उसके बाद, कि आपको बहुत अच्छा मौका मिल गया है, सेकंड चांस मिल गया है। भाई मतलब हम तो खुद ही सेटिस्फाइड थे, मुझसे भी तो कोई पूछ लो, हम 3rd मई वाले एग्जाम में ही बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे। मुझको कोई शौक नहीं था कि मुझको दूसरा चांस मिले। अभी भी अगर कोई कहे कि नहीं ड्रॉप ले लो, एक और चांस अपने आप को दो, तो आई एम जस्ट क्विटिंग, आई डोंट वॉन्ट टू गिव माई सेल्फ अ चांस। मुझको देना भी है, पूछ तो लो मुझसे, नहीं कोई उम्मीद नहीं बची है मेरी, तो मुझको देना ही नहीं भाई। मुझको नीट से बहुत दूर जाना है जितना हम जा सकते हैं। एंड या गाइस, एंड बाकी सारी एजुकेटर हैं यूट्यूब पे, तो वो सब कहेंगे ऐसे अपने आप को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि उनका धंधा है उनकी मॉड्यूल्स बेच के चलता है कुछ लोगों का, तो वो लोग तो कहेंगे ना हाँ ड्रॉप लेने के बहुत फ़ायदे हैं, बट उस लूप में फंसना नहीं है ना यार। ठीक है, होंगे फ़ायदे होंगे, आई विल एक्सेप्ट एवरीथिंग। देखो हर एक चीज़ ना बेकार नहीं होती है, बट जब एक्सट्रीम चली जाए तो हो जाती है। तो एक्सट्रीम में कभी नहीं जाना चाहिए हम लोगों को। तो हर एक चीज़ में ना मेरा तो न्यूट्रल व्यू ही रहता है हमेशा। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू स्टेट गाइज कि आप जो भी करो अपनी लाइफ में अपनी खुद की खुशी एंड डिसीजन से करना। ये मैंने नीट की जर्नी क्विट करी है अपनी खुशी, और हम ये कह के इस वीडियो को एंड करना चाहेंगे कि आई डू सो मच बक ये वाली चीज़ भी बता दो, बोल दो, मुझको समझ में नहीं आया, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, जो मेरा मन करा मैंने जस्ट ओपन अपने वर्ड्स रखे आप सबके सामने। एंड सॉरी अगर हम ज़्यादा आउट ऑफ द टॉपिक चले गए होंगे। द ओनली मोटिव आई वांट टू से फ्रॉम दिस वीडियो कि डू वट एवर मेक्स यू हैप्पी, अपनी हैप्पीनेस के अगेंस्ट मत जाना, और आपके साथ जो भी होगा आपको खुद चूज़ करना पड़ेगा, वो गॉड नहीं ला के आपके सामने।
एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइज एंड डू वट एवर मेक्स यू हैप्पी, है ना, डू वट एवर मेक्स यू हैप्पी। और अगर आप हैप्पी ना हो तो वो जगह से हट जाओ। ओके, समझ में आया, समझ में आया। बाय बाय।